अब सुनते हैं देव द्वारा रचित सवैया और कवित्त। पृष्ठ संख्या 19 से 25 तक। देव। देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव की सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहां संकलित कवित्त सवैयों में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। सवैया। पायनि नूपुर मंजू बजें, कटी किंकिनी कै धूनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। कवित्त। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। कवित्त। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उधधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाणी, झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्रश्न अभ्यास 1। कवि ने श्री ब्रज दूल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और इन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? 2। पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए।
पायनि नूपुर मंजु बजें, कटी किंकिनी कै धूनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, ये हुलसे बनमाल सुहाई। 4. दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। 5. प्रातः जगावत गुलाब चटकार दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। 6. चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। 7. प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। 8. तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। 9. पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। रचना और अभिव्यक्ति। 10. आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए और उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। पाठ्येतर सक्रियता। भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं। वे कौन कौन सी हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतुओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? इस समस्या से निपटने के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है? शब्द संपदा। मंजू अर्थात सुंदर, कटी अर्थात कमर, किंकिनी यानी करधनी, कमर में पहनने वाला आभूषण, लसे अर्थात सुशोभित, हुलसे अर्थात आनंदित होना, किरीट यानी मुकुट, मुखचंद यानी मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई अर्थात चांदनी, द्रुम यानी पेड़, सुमन झिंगुला अर्थात फूलों का झबला, ढीला ढाला वस्त्र, केकी अर्थात मोर, कीर यानी तोता, हलावे हुलसावे यानी हलावत और बातों की मिठास, उतारो करे राई नोन यानी जिस बच्चे को नजर लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाने का टोटका, कंजकली यानी कमल की कली, चटकारी अर्थात चुटकी, फटिक अर्थात प्राकृतिक क्रिस्टल, सिलानी यानी शिला पर, उदधि अर्थात समुद्र, उमगे अर्थात उमड़ना, अमंद यानी जो कम न हो, भीति अर्थात दीवार, मल्लिका यानी बेले की जाति का एक सफेद फूल, मकरंद अर्थात फूलों का रस, आरसी अर्थात आईना। यह भी जाने कवित्व वर्णिक छंद है, उसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें या फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। सामान्यतः चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। पायनि नूपुर के आलोक में भाव साम्य के लिए पढ़ें। शीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, यो बानक मो मन सदा, बसो बिहारी लाल। बिहारी रीतिकालीन कविता का वसंत ऋतु का एक चित्र यह भी देखिए। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिल कलीन किलकंत है, कहे पद्माकर परागन में पोनहु में, पातन में पिक में पलासन पंगत है, द्वारे में निदिसान में दुनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिंगत है, बीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगरियो बसंत है। पद्माकर